That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में अगर उसी मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो सवाल केवल पैसों का नहीं रहता, बल्कि उस भरोसे का भी होता है जिसके आधार पर श्रद्धालु अपना दान भगवान को समर्पित करते हैं। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि जांच टीम की संरचना और जांच अधिकारियों का पूरा विवरण भी रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। साथ ही मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी अब ये मामला केवल पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्यायिक निगरानी के दायरे में आ चुका है। दरअसल ये पूरा विवाद तब सामने आया जब राम मंदिर के दान पात्रों में जमा नकदी और चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ियों के आरोप लगे। जांच शुरू हुई और एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों को आरोपी बनाया। इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारियां भी हुईं। आरोपियों पर आरोप है कि वो चढ़ावे की गिनती से जुड़ी प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने पद छोड़ दिए। ट्रस्ट ने उनके इस्तीफे स्वीकार करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए ये आवश्यक कदम है। नए अंतरिम महामंत्री की नियुक्ति की गई और ट्रस्ट ने प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की भी बात कही। लेकिन मामला यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई। एक याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। दूसरी में ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी से ऑडिट कराने की मांग उठी है। कुछ याचिकाओं में मंदिर के दान प्रबंधन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव भी दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन मांगों पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने फिलहाल सरकारों और ट्रस्ट से जवाब मांगा है तथा एसआईटी की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। इस पूरे मामले में ट्रस्ट का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर के निर्माण और संचालन से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित हैं। ट्रस्ट के अनुसार दान स्वरूप प्राप्त नकद और वस्तुओं का पूरा रजिस्टर मौजूद है। हर वस्तु का विवरण, वजन और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है। ट्रस्ट का दावा है कि प्रारंभिक जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आई, उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की गई और किसी भी दोषी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि जांच पूरी होने से पहले पूरे संस्थान को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सार्वजनिक दान से जुड़ा है, इसलिए केवल आपराधिक जांच पर्याप्त नहीं है। वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच और ऑडिट भी जरूरी है। उनका कहना है कि जब देश भर और विदेशों से लोग श्रद्धा के साथ दान देते हैं, तब ये भरोसा भी उतना ही मजबूत होना चाहिए कि हर दान का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसे कई लोग मंदिर प्रशासन को और अधिक पेशेवर तथा संस्थागत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं। हालांकि इसका इस मामले की जांच से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये संकेत जरूर है कि ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले का क्या असर होगा। यदि एसआईटी की जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, तो इससे श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा। लेकिन यदि जांच पर सवाल उठते हैं या पारदर्शिता को लेकर संदेह बना रहता है, तो ये केवल एक आपराधिक मामला नहीं रहेगा, बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थानों में जवाबदेही की बहस बन जाएगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी इस मामले को विशेष महत्व देती है। अदालत ने अभी किसी पक्ष को दोषी नहीं माना है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हो। लेकिन एक बात तय है, इस मामले में अंतिम कसौटी केवल कानून नहीं, बल्कि आस्था के साथ जुड़ी
पारदर्शिता और जवाबदेही होगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।